हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के अंदर और क्यों सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक देखो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड की तरफ भागो, ठीक है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इंग्लिश बोलने का बेनिफिट क्या है, तब तक आपका माइंड आपको ये आंसर नहीं देगा कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनको कि इंग्लिश नहीं आती है। मार्क माई वर्ड, जिनको कि इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है कि आर्किटेक्चर में कितनी इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की। उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको कि इंग्लिश आती है, क्योंकि उनके पास तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो स्किल्स जो है ना वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं होने वाली है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो चाहते हैं सीखें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को रीज़न देना चाहते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले माइंडसेट को समझो, ठीक है। जब तक आप अपने माइंडसेट को नहीं समझोगे ना, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए या क्यों नहीं सीखना चाहिए, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये लगता है कि हमें जो चीज़ मिल गई है ना फ्री में या ईजिली, उस चीज़ को हम एडवांटेज में लेते हैं और हमें लगता है कि वो यूज़लेस चीज़ है या उसकी वैल्यू हम सबसे ज़्यादा कम करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जैसा कि आज की डेट में लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं अकेले रहने में। उनको लगता है कि वो अकेले रहते हैं, कंजर्वेटिव माइंड के हैं, अकेले रह रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। लोग आज अपने साथ ही रहना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बॉडी के साथ एक रूम में अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, क्योंकि अब मुझे ये वरदान में मिला है, मुझे ये फ्री में मिला है, ये बॉडी जो है मुझे फ्री में मिली है, तो मैं कुछ भी खा के इसको ख़राब करने में लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए लेस वैल्यूएबल चीज़ है। मैं वैल्यू कब करूँगा इस बॉडी की? मैं इस बॉडी की वैल्यू तब करूँगा जब मुझे समझ में आएगा कि मुझे किसी को स्टाइल दिखाना है, मुझे किसी को शो ऑफ करना है। तब मैं क्या करूँगा? जिम करना स्टार्ट कर दूँगा। मतलब कि मैं ऐसे इस बॉडी की वैल्यू बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं तभी करूँगा जब अगला मेरी बॉडी की वैल्यू करवाना चाहता है, ठीक है। थर्ड चीज़ समझते हैं। थर्ड चीज़ ये है, अब क्योंकि मुझे बचपन से हिंदी बोलने को मिला है फ्री में, मैंने ये चीज़ सीखी है, मेरा मदर टंग है, इसलिए लेस वैल्यूएबल है। तो क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट आ जाता है? क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाला एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बहुत लोग आपको ये स्किल्स बेचने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती तो आपके आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर आप डिज़ाइन नहीं बेच सकते। इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने क्लाइंट को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश नहीं आती तो मैं इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। 100 लोगों के अंदर अगर मुझे स्टैंड आउट करना है ना, तो वहाँ पर मुझे इंग्लिश सीखना ज़रूरी है भाई। इस हिसाब से तो रिसेप्शनिस्ट जो है ना, या फिर कस्टमर केयर वाले जो होते हैं, जो हम 1 दबाते हैं हिंदी के लिए, 2 दबाते हैं इंग्लिश के लिए, तो वो कस्टमर केयर वाले तो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ना हमेशा ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो चीज़ आपको मिली है ना, वो सबसे ज़्यादा लेस वैल्यूएबल चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको फ्री में मिली है। इसलिए आप अपनी चीज़ की वैल्यू कम करते हो, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है ना वो फ्री की है, वो दुनिया को नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप ज़िंदगी में आपने एक गोल बना रखा है, मुझे पैसा चाहिए। आपको ये दुनिया कैसे सिखाती है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे पैसा चाहिए, मेरा एम है ज़िंदगी का, मुझे ना महीने के 1 लाख रुपये कमाने हैं या 1 करोड़ रुपये कमाने हैं, ये मेरा एम है। मुझे ये आंसर मिलता है, मुझे ये सोसाइटी, मुझे ये दुनिया सिखाएगी, ठीक है। पैसा चाहिए ना, तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी एक अच्छी, आपको एक एजुकेशन लेना पड़ेगा अच्छा, ठीक है भैया। क्या आपको लगता है कि एक पैसा जो है वो तभी आता है जब आपके पास एक अच्छी डिग्री होती है या जब आपके पास एक एजुकेशन स्किल्स होता है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये चीज़ ट्रू तो नहीं है, सच तो नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, चाहे तो आप खुद सर्च कर लो, ठीक है। कि पैसा कमाने के लिए ना आपके पास एजुकेशन अच्छा होना ज़रूरी है, ये कोई फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट तो कतई नहीं है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। अब दिमाग लगा के इस चीज़ को सुनना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मुझे पैसा चाहिए तो मुझे दुनिया वालों ने सिखाया कि एक अच्छा एजुकेशन लो, पैसा मिल जाएगा। मैंने एजुकेशन लिया, मुझे उससे क्या मिली? डिग्री मिली। डिग्री लेके अब मुझे ये पता है कि मैंने जैसी डिग्री ली ना, तो मैं उसको कहीं किसी दुकान में जाके उस डिग्री को दूँ और वो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, ये तो होने वाला नहीं है। ना ही वो हर महीने मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाला है सिर्फ उस डिग्री की बदौलत, नहीं। तो अब यहाँ पर ये अगेन ये सोसाइटी आपको सिखाएगी, ये दुनिया वाले आपको सिखाएंगे कि अब आपके पास अच्छा एजुकेशन आ गया है ना, तो आपको क्या कमाने हैं? पैसे कमाने हैं। एम तो अभी भी मेरा पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब करने के लिए क्या करें? जॉब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अपना एक अच्छा रिज्यूमे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं
किसके पीछे भागूंगा? जॉब के पीछे भागूंगा। पैसा अभी भी मेरा एम है, याद रखना, पैसा मेरा अभी भी यहीं पर एम है, ठीक है। अब मैं जॉब के पीछे भाग रहा हूँ। एक मैंने अचीव कर लिया, क्या? एजुकेशन, ठीक है। अब जॉब के पीछे भागना है। जॉब के लिए क्या करूँगा? मुझे रिज्यूमे या फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? क्योंकि अभी जो मेरे पास है ना वो काफ़ी बेसिक है। अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा अच्छे 3D से और अच्छे सॉफ्टवेयर स्किल्स से, ठीक है। अब क्या करते हैं अच्छे पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, किसके पीछे भागेंगे? अब अच्छे सॉफ्टवेयर स्किल्स को सीखने के लिए। तो बहुत लोग रेविट सीखने जाते हैं, बहुत लोग 3ds मैक्स, बहुत लोग मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाके या अलग अलग सॉफ्टवेयर स्किल्स लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी भी आपका एम क्या है? पैसा। लेकिन अब उसके लिए क्या चाहिए? जॉब। अब जॉब के लिए क्या चाहिए? रिज्यूमे। अब रिज्यूमे के लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर स्किल्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर स्किल्स लेने के लिए अब आपके दिमाग में आएगा सॉफ्टवेयर स्किल्स क्यों नहीं आ रहा है मुझे? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक अच्छा लैपटॉप नहीं है। अच्छा लैपटॉप नहीं होगा, अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं चलेंगे, ठीक है। अब लैपटॉप की तरफ भागते हैं। लैपटॉप की तरफ भागे, जैसे ही आप लैपटॉप की तरफ भागना स्टार्ट करोगे आपको अगेन एक आगे से आंसर मिलेगा, आपके पास लैपटॉप अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास आई थिंक पैसे नहीं हैं। अरे तो पैसे के पीछे ही तो भागे थे, पैसे नहीं हैं तभी तो पैसे के पीछे भागे थे। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, इसमें तो आप सबसे ज़्यादा पैसे लगा चुके हो सिर्फ इस पैसे को कमाने के लिए। एजुकेशन सिस्टम में आप जानते हो आज की डेट में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। हमें ना हमारे डर का, हमारे एम का, हमारे गोल का ना हमसे प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पैसा कमाना था, ठीक है। तो ये चीज़ सुन के सबसे पहले आपको एक एजुकेशन सिस्टम में डाला गया। एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपने एजुकेशन में पैसा बर्बाद किया, डिग्री ले ली। उसके बाद आपको जॉब चाहिए। जॉब के लिए अगेन क्या करोगे? या तो आप पैसे दोगे, ठीक है, रेफरेंस के लिए पैसे दोगे, या तो वहाँ दोगे। नहीं दोगे तो आप एक अच्छा रिज्यूमे बनाओगे। अच्छा रिज्यूमे कैसे बनेगा? सॉफ्टवेयर स्किल से। सॉफ्टवेयर स्किल सीखने जाओगे। सॉफ्टवेयर स्किल सीखने के लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप भी चाहिए होगा, फिर लैपटॉप खरीदने जाओगे। जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ तो आप आज ही वेस्ट कर दे रहे हो। पैसे चाहिए थे और पैसा ही देना पड़ रहा है, तो फिर मतलब क्या था पैसे का? हमें ना ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो चीज़ हमें है ना हमारे पास, मेरे पास घर में 10 रुपये थे, उसकी मैं वैल्यू कम कर रहा हूँ। मुझे 1 करोड़ रुपये कमाने थे तो मैंने उसके लिए ये 10 रुपये लगा दिए। किस में? डिग्री में। अरे 10 रुपये को उसी पैसे में लगाओ ताकि उसी पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सको। लेकिन नहीं, हमें अल्टरनेटिव सिखाया जाता है। यही सेम चीज़ ना हमारे डर की वैल्यू को क्रिएट करके हमें ये चीज़ बता दी गई है कि हिंदी ना सबसे गंदी चीज़ है। हिंदी बोलना ना मतलब कि आपको डिज़ाइन नहीं बेच सकते। हिंदी बोलना ना मतलब कि आप 100 लोगों में ना अच्छे साउंड नहीं करोगे। एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके जब तक आप इंग्लिश में ये नहीं बोल दोगे ना, जैसे आपसे कोई मैकडी वाला क्वेश्चन पूछेगा, हैव इट हेयर और टेक अवे, और जब तक आप उसको इंग्लिश में आंसर नहीं दे दोगे ना, तब तक आपकी वैल्यू नहीं क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी मिली है फ्री में, हमें इसकी वैल्यू कम करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास तो वो फ्री में मिली थी। आपको हर चीज़ का वो बिज़नेस दिखाया जाता है जो चीज़ आपको नहीं आती है, आपके डर का बिज़नेस किया जाता है। ये हमेशा से याद रखिए। देखिए, इंग्लिश सीखने की ना अपनी एक इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए। जब तक आपके पास उसका कोई एम नहीं है तब तक इंग्लिश मत सीखिए। इंग्लिश का एम क्या हो सकता है? इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? इंग्लिश की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक स्टूडेंट है और आपने ये चीज़ डिसाइड की है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, उसको छोड़ देते हैं। आपका एक गोल है कि आपको ना बाहर जाके कमाना है, आपकी बाहर की कंट्री को सर्व करना है। तो बाहर की कंट्री में मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कनाडा लिया। कनाडा के लिए आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे। वहाँ पे आपको पता चलता है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब कि अब यहाँ पर इंग्लिश मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर किसी का गोल है बाहर जाना, उस केस में वो इंग्लिश सीख सकता है। पर क्या हर किसी को सीखना चाहिए? क्या इंडिया वाले आपस में ही एक दूसरे को वैल्यू कम करने लग जाए क्योंकि इंग्लिश नहीं आती? क्यों? सबको थोड़ी जा रहा है बाहर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश किसको सीखना चाहिए? इंग्लिश उसको सीखना चाहिए जिसको कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में जाना है। कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड क्या है? कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड वो है जो अल्टीमेटली माना जाता है एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ना एक प्रोफेशनलिज्म अप्लाई किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म एक उसी तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में जो बाहर से आके यहाँ पर इंडिया में अपने आप को सेटल डाउन करती है, तो वो वहाँ पर वही कल्चर लेके आती है। वहाँ की कल्चर के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी में काम करना है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ही मेन है, बेसिक है इंग्लिश, ठीक है। अब आर्किटेक्चर स्टूडेंट कितने ही लोग होते हैं जो कि कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में जाते हैं जॉब करने के लिए? कितने लोग होते हैं? आप खुद सोच के देखो, 15% भी नहीं होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 15% भी नहीं होते हैं। जो 100 लोग निकल रहे हैं उसमें से 15 लोग भी नहीं होते जो कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है। अब आप ये चीज़ सोचने की कोशिश करो कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है। जब तक आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आप अल्टीमेटली ये क्यों अपने आप को कम वैल्यू देने लगते हो कि आपको हिंदी आती है इसलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस चीज़ पे होप को लूज़ करते हुए देखा है कि मुझे ना जूरी में शायद से आज अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में जूरी दे रहे हैं और मैं जो हूँ ना वो हिंदी में जूरी दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ जूरर भी बोलता है ना, या आपकी फैकल्टी भी बोलती है कि आपको इंग्लिश में देना है नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे,
तो ये चीज़ ना आपकी गलती नहीं है। अब आप उस चीज़ के पीछे मत भागो, गलतफहमी आपने नहीं उन्होंने पाली है, आपको उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि ना आपकी भी कुछ मॉरलिटी बनती है इस देश को लेके, आपकी भी कुछ एथिक्स बनते हैं इस देश को लेके, इस कंट्री को लेके, कि आप इंडिया में ही रहते हो। ठीक है, अगर आप जाके किसी भी कंट्री में आप कोई आर्किटेक्ट हो या आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो ना, अगर आप किसी जाके बायलॉस पढ़ोगे, किसी भी स्टेट का बायलॉस पढ़ लो, सबसे पहले आपको उसकी फर्स्ट कॉपी ना हिंदी में मिलने वाली है। इंग्लिश बहुत ही कम ऐसा है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। ठीक है, सारे बायलॉस हिंदी में है। दूसरी चीज़ समझते हैं, आप तो एक आर्किटेक्ट बनने वाले हो, एक आर्किटेक्चर फील्ड को रिप्रेजेंट करोगे। इस कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करता है? इस कंट्री को पीएम रिप्रेजेंट करता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए पोर्चुगीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होना चाहिए? क्योंकि पोर्चुगीज़ बोलना भी ज़रूरी है, फ्रेंच बोलना भी ज़रूरी है। फ्रेंच तो सेकंड नंबर पे आता है ग्लोबल में। ठीक है, इंग्लिश तो चलो ठीक है फर्स्ट नंबर पे आता है। इंग्लिश भी बोले, फ्रेंच भी बोले, पोर्चुगीज़ भी बोले, कन्नड़ भी बोले, तेलुगु भी बोले, सब बोले। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंसान को अपनी वैल्यू करना ज़रूरी है। पीएम की जो पोस्ट है ना, वो इस पे डिस्क्राइब नहीं होती कि उनको इंग्लिश आती है कि नहीं। हमें ये चीज़ सिखा दी गई है कि इंग्लिश जो है ना वो एक मैंडेटरी चीज़ है। नहीं, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। आपका जो जॉब रोल है ना वही ही मैंडेटरी है। इंग्लिश बस एक एड ऑन है। जैसे कि बर्गर के अंदर एक एक्स्ट्रा पैटी लेना एक एड ऑन होता है, बर्गर के अंदर एक्स्ट्रा वेजी डलवाना एक एड ऑन होता है, बर्गर के अंदर एक्स्ट्रा मायोनीज डलवाना एक एड ऑन होता है, वैसा ही इंग्लिश एक एड ऑन है, ये मैंडेटरी नहीं है। जो भी चीज़ आपको बोलते हैं, जो कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि आपको इंग्लिश आती है या आपको लगता है कि आप इंग्लिश की वजह से मार खा जा रहे हो, तो अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो, वीकनेस पे मत वर्क करो। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना सीखो, वीकनेस पे मत करो। ये दुनिया वाले ना आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे भगाते रहेंगे। कैसे? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको कमाना क्या था? पैसा। उसके लिए किसके पीछे भागे? फिर किसके पीछे, फिर किसके पीछे? अल्टीमेटली क्या खर्च करना पड़ रहा था? पैसा ही खर्च करना पड़ा था, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी जब अपना कोई गोल रखो तो अपने आप को ना डीमोटिवेट फील मत करो। ये दुनिया वाले आपको डीमोटिवेट फील करवाएंगे कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो आपका जो ये डिज़ाइन है ना वो नहीं बिका, आपके क्लाइंट ने नहीं लिया क्योंकि आपको हिंदी आती थी और आपने इंग्लिश में जो है वो जूरी नहीं दी या इंग्लिश में जो प्रेजेंटेशन नहीं दिया। जी नहीं, सबसे पहली बात, आप इसको अपना लॉस कम और सामने वाले का लॉस ज़्यादा मानो। क्यों? वो एक अच्छा डिज़ाइन लेते लेते रह गया क्योंकि सिर्फ उसको इंग्लिश ही आती थी और हिंदी नहीं आती थी। ठीक है, ये चीज़ मानो। अब बहुत लोग होंगे यहाँ पर ये चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबली जो है ना वो इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है। नंबर 1 पे जो है ग्लोबली इंग्लिश बोला गया है और सेकंड नंबर पे जो है फ्रेंच आता है, तो हमें फ्रेंच भी सीखना चाहिए, इंग्लिश भी सीखना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मान लीजिए कल को ग्लोबली ये हो जाए कि फ्रेंच जो है उसकी लैंग्वेज की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और इंग्लिश की कम हो जाए, तो क्या अब हमें फ्रेंच को पहले मान लेना चाहिए और फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दें? कब तक किसी चीज़ के पीछे भागोगे? अभी यूएस डॉलर जो वहाँ का जो करेंसी है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर लें यहाँ पर, रुपये को हटा दें क्योंकि रुपये की वैल्यू कम है? ऐसा हो सकता है क्या? अपनी चीज़ की वैल्यू कम करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। तो हमें ये चीज़ ना, आप एक आर्किटेक्ट हो, एक आर्टिस्ट हो, आप एक लीडर हो, जो चीज़ आप दूसरे को सिखाओगे वही ही चीज़ अगला सीखेगा। आपको ये चीज़ माननी है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले करनी है, बाद में जो है आप उन चीज़ों के पीछे भागो जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ये एक ट्रेंड होता है। बहुत लोग आज की डेट में अपने आप को ये मानने लग गए हैं कि मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो शायद मैं आर्किटेक्चर कर ही नहीं सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जिस आर्किटेक्चर की जो बुनियाद है, जब आप बायलॉस पढ़ने जाओगे, नॉर्म्स पढ़ने जाओगे, वही ही हिंदी में लिखा हुआ है। आप इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हो? इंग्लिश को इंपॉर्टेंस ना वो यूनिवर्सिटी दे रही है, वो कॉलेज दे रहा है या वो पर्टिकुलर कंपनी दे रही है जो कि चाहती है कि आप इंग्लिश बोलो। ये दुनिया नहीं दे रही है। आपको खुद ऐसा लग रहा है कि जो आपको आता है ना वो लेस वैल्यूएबल है, बट वही ही सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल है, वही ही आपकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और आप उसको सबसे ज़्यादा लेस वैल्यूएबल मानते हो। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता दूं कि कभी भी ऐसा आपको लाइफ में लगे तो आप ये चीज़ दूसरों को सिखाओ। खुद मत गलतफहमी पालो कि आपको इंग्लिश नहीं आती शायद इसलिए आपको नंबर कम मिले। नहीं, ये चीज़ सामने वाले को बताओ कि क्या इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश से ही मेरी नॉलेज दिखेगी? नहीं, मैंने ये चीज़ बताई है ना, मेरे भी कॉलेज के टाइम पर ये चीज़ हुई है ना कि हाँ इंग्लिश में आपको देना है। मैंने क्लियरली बोला कि क्या इंग्लिश से मेरी नॉलेज दिखने वाली है? क्योंकि सर मैं फ्लुएंट हूँ हिंदी बोलने में, मैं हिंदी में शायद वो चीज़ें बता सकता हूँ जो मैं इंग्लिश में शायद ही बता पाऊँ, शायद ही बता पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आपको जैसे जैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, जैसे आप अपने डिज़ाइन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको वैसे समझाओ, मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। वो जूरर ने मुझे ये आंसर दिया, क्या आप नहीं बोल सकते? देखो, डिमांड करना है कोई एक गलत चीज़ नहीं होती, अगले ने डिमांड किया है, लेकिन क्या आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आप कोई चीज़ बोलते हो कि मुझे मेन्यू में ना ये वाला ऑर्डर चाहिए, अगर उसके पास नहीं है तो वो बोल देता नहीं है। ऐसा थोड़ी अब छुपके से जाएगा 15 मिनट किसी और रेस्टोरेंट से खरीद के लाएगा फिर आपको देगा ही, मतलब देगा ही देगा नहीं, वो क्लियरली बोलता है मेरे पास नहीं है। तो सेम आपको यही करना है, आपको बोल देना है कि नहीं मैं इसमें नहीं अच्छे से दे सकता, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ।
लेस वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, लेस वैल्यूएबल नहीं है। आपको ज़रूरत क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले नीड क्रिएट करो, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है। जब तक आपके पास कोई वजह नहीं हो इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो लैंग्वेज है ना वो सीखो। अगर आप कन्नड़ बोलते हो, कन्नड़ इज़ बेस्ट, हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तेलुगु बोलते हो, तेलुगु अपनी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। आपके रीजन में तेलुगु चलता है, तेलुगु सीखो, कोई इशू नहीं है। हिंदी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोर्चुगीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेंच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया आपको कुछ भी सिखाएगी, आपको सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, बट वो मैंडेटरी कभी नहीं होता है। उसकी वजह से खुद का होप लूज़ मत करो। उसकी वजह से ये मत समझो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो शायद से आप आर्किटेक्चर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, नहीं हो सकता ये चीज़ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो शायद आप आर्किटेक्चर भी नहीं कर सकते। नहीं है ये चीज़, नहीं है मतलब नहीं है। क्लियरली बोलता हूँ मैं आपको ये आंसर, ठीक है। जो भी आपको अगर ये आपको आंसर दे रहा है ना कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, उसके ऐसे डिज़ाइन जा रहा है आपका, तो शायद ये दुनिया वालों का लॉस होगा। शायद से आपको जाके उसको सिखाना चाहिए कि हिंदी की वैल्यू कितनी है। शायद से आपको अपोजिट करना चाहिए, आपको उससे नहीं सीखना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर चीज़ में फॉलोअर ही बनो। कभी कभार ना लीड भी लेना पड़ता है, कभी कभार आपको लीडर भी बनना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि शायद से सिखाने वाला ही आज गलत सिखा रहा है, ठीक है, हो सकता है ये चीज़। तो इस चीज़ को इस वे में भी लो, समझने की कोशिश करो। आई होप कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की हो, इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की हो। देखो एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको अभी भी नहीं दिया है। मैंने आपको ये बोला है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। जब तक आपकी नीड क्रिएट नहीं होती तब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर नीड क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नीड नहीं क्रिएट हो रही तो आपके लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। अननेसेसरी हर चीज़ को सीखने की कोशिश मत करो, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और क्लियर हुआ होगा कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू।